बीती रात दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव की स्थिति हो गई थी। हिंसा के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार बुद्ध की हाट इलाके में सोमवार की देर रात दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर ईंट पत्थर और कांच की बोतलों से हमला कर दिया। हमले में कुछ लोग घायल हो गए। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग घटना की सूचना मिलते ही भरतपुर पहुंचे और कलेक्ट्रेट के सभागार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों की एक बैठक बुलाई और सभी समाज के लोगों से शांति बनाने की अपील की। शो में झगड़ा हुआ था, रात को कुछ पथरावबाजी हुई थी और जिसकी वजह से एक शांति भंग करने की कोशिश की गई थी। पुलिस प्रशासन दोनों ने मिलकर के घटना स्थल पर जाकर के नियंत्रण कर लिया। ये घटनाएं दोबारा ना हो, कोई अफवाह नहीं फैले, कोई बड़ा स्वरूप ना ले, इसलिए शांति समिति की बैठक आज रखी गई, जिसमें डिविजनल कमिश्नर साहब, आईजी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब और हमारे और अधिकारी सभी लोग यहाँ मौजूद रहे। समाज के विभिन्न वर्गों के जो प्रतिनिधि हैं, धर्म गुरु हैं, सभी धर्मों के सभी समाज के लोगों को यहाँ बुलाया गया और काफ़ी संख्या में उन्होंने भाग लिया। उनके सुझाव आए, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने बताई। उस पर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से उनको आश्वासन दे दिया गया है कि जिस तरह से ये पुरानी घटनाएं 98 की घटना हुई थी, 2013 में हुई थी, एक किसी परिवार की वजह से ये घटना बार बार हो रही है, तो निश्चित रूप से पुलिस ने अपना काम कर रही है। एक पक्ष के करीब 16 लोग और दूसरे पक्ष के 15 लोगों को जो है शिकायत FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें एक पक्ष में जो है रशीद है, उसके परिवार के लोग हैं, एक कोई मित्तल है, एक कोई गोपाल है, सीटू सेठी गोपाल है एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में हमारे कुछ दूसरे समुदाय के लोग हैं। तो इस तरह से 31 लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है और जो भी FIR आएगी उसको दर्ज किया जाएगा। इनकी 2-3 मांगें आई थी कि तो एक तो CCTV जो है गलियों में लगा दिया जाए, तो निर्देश दे दिए गए हैं जिला कलेक्टर साहब को कि जहाँ भी जिस तरह के विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ गलियों में CCTV लगा दी जाए। अस्थायी चौकी का निर्माण कर दिया जाएगा, जिससे कि बार बार ये घटना ना हो और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा, दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। मैं तो आपके माध्यम से भरतपुर की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी समुदाय के लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े स्थिति को कंट्रोल में रखते हुए शांति सद्भाव हो चुका है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी पक्ष को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि सद्भाव बिगड़े, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले मानवता है, इंसानियत है। और आपके माध्यम से अपील करता हूँ सभी लोगों से कि शांति सद्भाव बनाए रखें, किसी को भी दोषी को बख्शें। बुद्ध की हाट में सोमवार मध्य रात को हुए पथराव के बाद पुलिस प्रशासन अब बुद्ध की हाट इलाके में एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाएगा। वहीं घटना के बाद से ही मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रात ही संभागीय आयुक्त सामरमल वर्मा, IG प्रसन्न कुमार खमेसरा, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, ASP श्याम सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। साथ ही मंगलवार दोपहर को मंत्री सुभाष गर्ग भी घटना स्थल पर पहुंच स्थिति को देखा। जानकारी के अनुसार सितंबर 2013 में बुद्ध की हाट में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में उस समय पथराव में काफी नुकसान हुआ था। दोनों की ओर से मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवाए गए थे। इसके बाद अब हाल में ही एक गुट पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाते हुए उन्हें बरी कर दिया। इसी को लेकर एक पक्ष की ओर से न्यायालय के निर्णय को लेकर जश्न मनाया जा रहा था। इसी जश्न को लेकर दोनों गुट आमने सामने हो गए। ऐसे में पथराव के बाद एक गुट के लोग एकत्रित हो गए और दो बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ लोगों के हिरासत में लेने के बाद वहां जाब्ता तैनात किया गया है। फिलहाल पूरे इलाके में शांति है, भारी पुलिस जाब्ता लगा रखा है। साथ ही उच्च अधिकारी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। रात दो पक्षों में छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था, पथराव भी हुआ था। चोटी तो होने की सूचना नहीं थी, तो वो मोटरसाइकिल कार से टूटे थे। रात को ही जाब्ता लगा करके व्यवस्था बना दी थी। पहले आज डाउनलोड किया था, दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है और मौके पर शांति है। प्रयास पुलिस को लगा हुआ है।